हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि यूके पीएससी की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पर होने वाली है। तो उत्तराखंड पीएससी यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी के लिए, जो कि कनिष्ठ सहायक के लिए यानी कि जूनियर असिस्टेंट या फिर आप उसको बेसिकली सिंपल फॉर्म में क्लर्क बोल सकते हो। तो ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन यूके पीएससी की तरफ से रिलीज किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है मैं आपको पहले थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूं, बाकी डिटेल्स हम लोग इस वीडियो के एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो वैकेंसी है ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कैंडिडेट्स मतलब जिन्होंने अपना 12th कंप्लीट कर लिया है और एज क्राइटेरिया जो यहाँ पर जो है 18 से लेके 42 है। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि आपका जो है 12th कंप्लीट हो चुका है और आपकी जो एज है वो 18 से 42 के बीच में है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये मैं आपको वीडियो के एंड तक एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है आप पूरा देखें। और ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो यहाँ के मतलब जो है परमानेंट रेजिडेंट ना हो लेकिन वो काफी टाइम से यहाँ रह रहे हैं, तो क्या वो लोग एलिजिबल होंगे, तो ये सभी डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो है इसका 30 नवंबर को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। मैं पूरी डिटेल्स आपको इस पीडीएफ से नहीं बताऊंगा, मैं ऑलरेडी इसको रीड कर चुका हूं। तो मैं कुछ पेजेस अगर मुझे मिल गए बीच बीच में तो आपको मैं वहां से बताता रहूंगा, बाकी मैं अदर डिटेल्स आपको खुद से बता दूंगा। ठीक है, तो लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म की 20 दिसंबर 2022 रहने वाली है और एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस पे करनी है आपको वो भी आप 20 दिसंबर 2022 तक कर सकते हो। ठीक है, और यहां पर जो टोटल वैकेंसीज हैं आप देख सकते हो, लिखा है कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 के अंतर्गत कुल 445 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती। ठीक है, तो 445 यहां पर टोटल वैकेंसीज जो है रिलीज की गई हैं और इसमें सभी कैटेगरी की वैकेंसीज होंगी, चाहे वो ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस हो या फिर जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 445 रहने वाली है। ओके, अब उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो पहली एलिजिबिलिटी यही है कि आपका क्लास 12 पास होना चाहिए, मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन ये है। अब यहां पर जो है इसी पीडीएफ के अंदर ये पीडीएफ जो है यूके पीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें क्या है कि सभी डिपार्टमेंट की वैकेंसी जो है सबकी लिस्ट यहां पर दी गई है एक एक करके। मतलब पहले क्या होगा, डिपार्टमेंट लिखा होगा, फिर उसमें लिखा होगा आपका जो भी पद का नाम है यानी कि पोस्ट का जो नेम है और उसकी टोटल कितनी वैकेंसी कैटेगरी वाइज, ये सभी इन्फॉर्मेशन इस पीडीएफ में दी गई है। तो जैसे आप देख सकते हो, पहला क्या है शहरी विकास निदेशालय और उसमें पद नाम कनिष्ठ सहायक। ठीक है, वही जूनियर असिस्टेंट हो गया। और उसके बाद जो है आपका कुल रिक्तियों की संख्या मतलब जो टोटल वैकेंसी वो आपकी 4 है। और यहां पर लिखा भी है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति की कोई नहीं, अनुसूचित जाति की है मतलब एससी कैटेगरी की एक है, ओबीसी की एक है, ईडब्ल्यूएस की एक है और जनरल कैटेगरी की एक है। तो टोटल 4 वैकेंसी हो गई। तो इसी तरीके से आप सभी वैकेंसी देख सकते हो। जो आपकी मोस्ट ऑफ द वैकेंसी है उनमें आपकी जो शैक्षिक अर्हता है यानी कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है एलिजिबिलिटी, वो आपकी क्लास 12 मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम क्या होनी चाहिए, क्लास 12 होनी चाहिए। साथ ही आपको यहां पर जो है हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए और विद 4000 की डिप्रेशन पर आवर। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड है आपकी हिंदी टाइपिंग की वो आपकी 4000 की डिप्रेशन पर आवर तक होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, उसके बाद अधिमान्य अर्हता, अगर जो कैंडिडेट्स के पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है या कोई अगर एक्स सर्विसमैन है तो उनको जो है यहां पर बेनिफिट मिल सकता है रिजर्वेशन का। ठीक है, तो इसी तरीके से सभी डिपार्टमेंट के यहाँ पर वैकेंसी दी है। अब कुछ थोड़ा जो है यहाँ पर चेंज हो सकता है एलिजिबिलिटी में। बाकी मोस्ट ऑफ द वैकेंसी के लिए जो है मतलब पोस्ट जो है उनके लिए एलिजिबिलिटी यही है कि क्लास 12 होना चाहिए या फिर हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। कुछ केसेस में आपको इंग्लिश टाइपिंग के लिए भी बता सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ जगह जो है इंग्लिश टाइपिंग के बारे में भी दिया जा सकता है, तो वो आप एक बार इस पीडीएफ को खोल के अच्छे से चेक कर लेना जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप यहाँ पर सिलेक्ट करने वाले हो सकता है आपको भी यही प्रेफरेंसेस वहां पर चूज करने पड़े कि पहले नंबर पे कौन से रखोगे, दूसरे पे कौन से रखोगे। तो आप एक बार ये पीडीएफ जो है जरूर चेक कर लेना। लेकिन मोटा मोटा जो मैंने आपको बता दिया कि क्लास 12 आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, 18 से 42 साल इसकी एज है 42। और उसके बाद जो है आपका जो टाइपिंग है वो आपको हिंदी टाइपिंग यहां पर आनी चाहिए। ठीक है, और कुछ अगर वैकेंसी ऐसी भी होती है कि जिसमें हिंदी टाइपिंग जरूरी नहीं, इंग्लिश से काम चल जाए तो वो देख लेना मेरे हिसाब से, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हिंदी तो आपको आनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी वैकेंसी हो सकती है जहां पर आपसे इंग्लिश भी मांग ली जाए। ठीक है, तो वो आप एक बार जो है यहाँ पर जरूर देख लेना। अब हम थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। तो ये सभी जो है डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज यहाँ दी गई हैं, तो आप एक बार इनको चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं वहां पर जहां पे एज क्राइटेरिया लिखा हुआ है। तो जो आपकी एज जो है वो काउंट की जाएगी जुलाई से। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूं।
ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं करा है, पता नहीं वो कौन से पेज पे था। तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी एज काउंट की जाएगी 18 से 42 ईयर्स, वो आपकी 1 जुलाई 2022 से काउंट की जाएगी। यानी कि 1 जुलाई 2022 को आपकी मिनिमम 18 साल हो जानी चाहिए या फिर मैक्सिमम 42 ईयर्स हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया इसमें कहीं ना कहीं मेंशन है, आप एक बार जरूर चेक कर लेना। ठीक है, राष्ट्रीयता वगैरह यहाँ पर दी गई है, तो भारतीय, तिब्बती, ये सब आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद जो है यहीं पर जो है ये पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं। तो पेज नंबर जो 40 है, यहीं पर सारी एलिजिबिलिटी लिखी हुई है अदर स्टेट के अगर कोई कैंडिडेट है तो उनके लिए, कि वो किस केस में एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि एलिजिबल कौन कौन से कैंडिडेट्स यहां पर रहने वाले हैं। तो पहला केस तो ये है कि जिन कैंडिडेट्स के पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा केस यहां पर यह रहने वाला है कि जिन कैंडिडेट्स ने अपना क्लास 10th या फिर और मतलब क्लास 10th और क्लास 12th अपना जो है उत्तराखंड से किया हो, तो वो कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, मतलब 10th और 12th जो दोनों होना चाहिए। तीसरा केस ये है कि अगर उनके पेरेंट्स जो हैं वो ऐसी गवर्नमेंट जॉब में है उत्तराखंड में कि उनका जो जॉब है वो यहां से किसी अदर स्टेट में ट्रांसफर नहीं हो सकता, परमानेंटली उनको उत्तराखंड में ही जॉब करनी है, तो उनके जो मतलब उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स ऐसे हैं तो आप जो हो उस केस में यहां पर इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। बाकी स्पाउस के बारे में भी दे रखा है मतलब अगर आपके हस्बैंड या फिर मतलब आपके जो फादर हैं, ठीक है, हस्बैंड के केस में भी ऐसे ही है, अगर आपके हस्बैंड भी ऐसे हैं कि मतलब उनकी गवर्नमेंट जॉब यहां पर है, तो उस केस में भी आप यहां पर एलिजिबल रहने वाले हो। ठीक है, इन केस मतलब आपके पास डोमिसाइल नहीं भी होता है फिर भी। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हैं, इसमें से कोई भी एक आपके लिए फुलफिल होनी चाहिए। अगर फुलफिल होती है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। ठीक है, तो ये राष्ट्रीयता वगैरह के बारे में यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ दिया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। तो वेबसाइट का जो लिंक है वो यहाँ दिया गया है, जैसे psc.uk.gov.in, इस वेबसाइट पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरी वेबसाइट है ukpsc.net.in, तो इस पे जाके भी फिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पूरा प्रोसेस दिया गया है, तो ये पीडीएफ डाउनलोड करके आप एक बार चेक कर लेना। ये इनकी हेल्पलाइन ईमेल आईडी दी गई है, तो इस पे जाके जो है आप अगर कोई क्वेरी है तो वो आप पता कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 176.55 रुपीज है। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी इतना ही है, और जो ओबीसी के लिए कैंडिडेट्स हैं उनका भी इतना ही है। और उसके बाद जो एससी और एसटी कैटेगरी है, ठीक है, तो उनके लिए 86 रुपीज 55 पैसा ये इनको फीस देनी है। बाकी जो ऑर्फन चाइल्ड हैं, ठीक है, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे जो हैं, तो उनको जो है कोई भी फीस यहाँ पर नहीं देनी है। और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 26 रुपए 55 पैसे जो है फीस इतनी जमा करनी होगी। ठीक है, बाकी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन माध्यम से आप फीस जमा यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, बाकी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें कि जो आपको चाहिए हो। बाकी अगर इसको अच्छे से आपने नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप इसको वेबसाइट से जो डाउनलोड कर सकते हैं, और सभी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ने के बाद जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिल कर लेना। और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर दें, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।